जी, हम ये ज़िला ठट्ठा के अंदर एक गोठ में आए थे बच्चों को इधर ज़रा लेकर। तो यहाँ पर हमने एक इबादतगाह मशवरी कौम की, हाँ मशवरी कौम की एक वो देखी हमने, मज़ार श्री मामी देव। तो ये हमारे साथ नारंग साहब है, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दिया। हम इनसे इस इलाके के बारे में और इस जगह के बारे में और ये किस धर्म से इनका ताल्लुक़ है ये ज़रा मालूमात करना चाह रहे। तो साईं आप ये कौन सा धर्म से इसका ताल्लुक़ है? हमारा बारमती पंथ। अच्छा जी हाँ, ये हमारा धर्म है, ये पंथ है हमारा। उससे जो है हम मतलब कि पूजा पाठ वगैरह जो करते हैं उस धर्म के मुताबिक, उस पंथ के मुताबिक करते हैं। और जो हिंदू और अक़लियत वाले जो हैं अपना क्या कहते हैं सनातन धर्म वाले, वो दफना जलाते हैं, हम लोग जो दफन करते हैं। ऐसी हमारी 3 दरगाहें और भी हैं। अच्छा जी हाँ, इसी इलाके में है? इसी इलाके में नहीं है, एक थरपार के ज़िले में है जिसको हम श्री धनी मातंग कहते हैं। ठीक, उसका अभी ये जन्मदिन आ रहा है 28 तारीख को। जी हाँ, बहुत सारा तकरीबन 10-15 हज़ार लोग जाएंगे कराची से वहाँ। सही, ठीक है। फिर उनका फर्जन श्री लूणंग देव टन्नो गुलामली में, फिर उनका फर्जन श्री माती देव वो सावन गोट, हाजी सावन गोट टन्नो गुलामली रोड पे, और ये श्री माती देव का फर्जन श्री मामी देव। श्री मामी, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताए हमारे सुनने वालों को। ये बस पंडित है ये। अच्छा हाँ, 750 साल हो गए बाबा को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो हम जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसमें और आपके इसमें कोई फ़र्क और क्या है? ये एक तो ये आपने कहा कि बाकी लोग उसको जलाते हैं हमारे चिता को, और आप लोग उसको मुसलमान और क्रिश्चियंस की तरह उसको दफनाते हैं। तो और क्या फ़र्क है? कोई देवी देवताओं के बारे में कोई फ़र्क है? देवी देवता में के बारे में कोई फ़र्क नहीं है जी नहीं। तो बाकी ये पूजा पाठ की जो रस्में हैं वो सब उसी तरह है? वो अलग है, हमारी अलग है, उनकी अलग है। तो आप लोगों के धर्म में कोई ख़ास कोई किताब जिसके हम अंदर आपकी किताब नहीं है? हमारी कोई किताब नहीं है। बाबा ने जो मतलब कि जिस वक्त बाबा इस जहान में थे, इस दुनिया में थे, तो जब बाबा ने का आखिरी दिन हुआ यहाँ से रुखसत होने का, तो उसने जो मतलब कि ज्ञान मुख से जो बांटा वो बाबा के बेटे थे, उन्होंने लिखा। अच्छा, ठीक है। बस उसके हिसाब से छोटी छोटी किताबें हैं। हाँ, छोटी छोटी किताबें हैं। तो आपके पास मिल जाएंगी किताबें? मेरे पास भी मिल जाएंगी। अच्छा अच्छा। तो ये कि उर्दू में है या सिंधी ज़बान में है? सब। हाँ, उर्दू में तर्जुमा नहीं है? ट्रांसलेट किया सिंधी में, पहले तो गुजराती में, हिंदी में। अच्छा, तो अभी उर्दू में कोई नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है? अच्छा अच्छा। तो ये दूसरा, ये आप हमें थोड़ा सा बताएं, आपकी मेहरबानी, आपने बहुत हमें ज़बरदस्त मालूमात फराहम की कि ये जो उपनिषद है या हमारे जो वेद वगैरह है उसको आप कैसे मानते हैं? वेद को हम वेद ही मानते हैं, चारों वेद को मानते हैं? हाँ, चारों वेदों को। और इसके अलावा आप उपनिषद को भी मानते हैं? ठीक है। और ये जो भगवत गीता वगैरह उन सब को आप मानते हैं, पढ़ते हैं? ठीक है। तो आपके ये इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? ये संसार के बारे में कोई खुदा, कोई इस तरह की कोई चीज़ को क्या उनका कॉन्सेप्ट क्या आप लोगों का? वो ये आप खुदा कहते हो, हम अलग करते हैं। क्या कहते हैं आप? अलग अलग निरंजन। अलग। अच्छा, तो इसका क्या मतलब बनता है? खुदा, अल्लाह, अल्लाह। अच्छा अच्छा, अल्लाह और अलग। सही सही। नाम तो बहुत ज़्यादा है, सही, चीज़ तो एक ही है। सही। तो आप ये कहते हैं कि ये संसार ये सब अलग ने बनाया? हाँ, जैसे आप कहते हैं कि अपना आदम, हज़रत आदम, जी जी जी, बीबी हवा, इस तरीके से हम भी उसको बोलते हैं शिव महादेव गौरी पार्वती। सही सही सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हम इस में आए थे तो हम दोबारा इंशाल्लाह कभी इधर आएंगे और साइंस से हम कुछ मज़ीद मालूमात भी लेंगे, ज्ञान लेंगे इंशाल्लाह। तो बस बहुत खुशी हुई साईं आपसे मिल के इधर, आपके इस पूरे माहौल को देख के। बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा खूबसूरत बना के रखा है। तो अल्लाह मियाँ, भगवान राम सब जो है वो आपके ऊपर कृपा करे, ठीक है। और हमारे लिए भी आप कोई दुआ करो कि आपको खुश रखे। चले, शुक्रिया जी।